ऐसे में हम आपको बताते हैं कि किस देश की डिसैलिनेशन प्लांट पर कितनी निर्भरता है। कतर के पानी की कुल जरूरत का 99% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से पूरा होता है, जबकि कुवैत का 90%, ओमान का 86%, सऊदी अरब का 70% और यूएई का 42% और इजराइल का 80% पानी डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। ऐसे में खाड़ी देशों के किसी वाटर प्लांट पर अगर हमला होता है तो इसके नतीजे कुछ ही घंटों में दिखने शुरू हो जाएंगे। कतर, कुवैत और यूएई जैसे देशों में रणनीतिक जल भंडार केवल कुछ ही दिनों के लिए होते हैं। अगर प्लांट रुकते ही शहरों में हाहाकार मच सकता है, ये भी वहां पर संभावनाएं बन सकती हैं। यानी कि इस तरीके की आशंकाएं हैं आने वाले वक्त में अगर हमला वाटर प्लांट पर होता है। राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या ये माना जाए कि आने वाले वक्त में क्योंकि वाटर प्लांट को अगर टारगेट किया जाता है तो खाड़ी के उन तमाम देशों के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि दुनिया जानती है कि खाड़ी के देशों के लिए तेल से ज्यादा कीमती पानी होता है। निश्चित तौर से, क्योंकि एक बार आप बिना तेल के रह सकते हैं, बिना इंटरनेट के भी रह सकते हैं, लेकिन बिना पानी के कोई भी व्यक्ति 72 घंटे यानी 3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। और जब किसी राष्ट्र में 80 से लेकर के 99% पानी, खारे पानी को बिजली के जरिए साफ करके बनाया जाए, आरओ प्लांट के जरिए बनाया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि वहां की स्थिति कैसी होगी। और करोड़ों लोगों को एक साथ कहीं और ले जाना भी संभव नहीं है। यही वजह है कि एटम बम के बाद अगर कोई सबसे बड़ा बम हो सकता है तो वो वाटर बम ही हो सकता है, और इसे ईरान आसानी से छोड़ सकता है। ईरान को सीधा इन प्लांट्स के ऊपर हमला करने की भी जरूरत नहीं है, केवल उस गैस की पाइपलाइन या उस तेल का जो आसपास भंडारण है वहां हमला करने की जरूरत है, जिसके बाद वो ऊर्जा ही नहीं मिलेगी जिससे इस खारे पानी को मीठे पानी में यानी पीने लायक पानी में तब्दील किया जा सके। और यही सबसे बड़ा डर है तमाम खाड़ी देशों का। जी, बहुत शुक्रिया राहुल आपका विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो वाटर प्लांट पर हमला अपने आप में एक बड़ा ये संकेत देता है कि आने वाले वक्त में ये युद्ध अपने चरम पर पहुंच सकता है। होर्मुज स्ट्रेट खोलने की अरब देशों की मुहिम और रूस और चीन ने बड़ा झटका दिया है इस मुहिम को। खाड़ी के देश होर्मुज को बहाल करने के लिए मिलिट्री एक्शन लेना चाहते थे, लेकिन उनके अरमानों पर पानी फिर गया। 1 महीने से बंद समंदर का ये रूट कैसे पूरी दुनिया के लिए टेंशन का सबब बन गया है, वो इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। होर्मुज का संकट गहराया। चीन और रूस ने खेल बिगाड़ा। अरब से लेकर यूरोप तक मुसीबत का साया। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज कब खुलेगा कोई नहीं जानता, लेकिन कैसे खुलेगा इसका एहसास पूरी दुनिया को हो चुका है। मिलिट्री एक्शन के दम पर होर्मुज खोलने का दावा करने वाला अमेरिका अब बैकफुट पर आ चुका है। वहीं अरब देशों की कोशिशों का भी चीन और रूस ने जबरदस्त झटका दिया। पश्चिम एशिया में चल रही भीषण जंग के बीच अरब देश होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग वाला प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लाए। इस प्रस्ताव का कर्ता धर्ता बहरीन था, लेकिन रूस और चीन के वीटो ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। चीन ने तो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के हमलों को लेकर गंभीर सवाल उठाए। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध और उसकी वजह से गहराए ग्लोबल एनर्जी संकट को लेकर चीन ने कड़ा रुख अपनाया है। चीन ने दो टूक कह दिया कि मौजूदा होर्मुज संकट के पीछे सीधे तौर पर अमेरिका और इजराइल ही जिम्मेदार है। चीन ने साफ किया कि अमेरिका और इजराइल के हमलों की वजह से ही ईरान ने होर्मुज में नाकेबंदी की। चीन दुनिया की दूसरी आर्थिक ताकत है और ईरान से सबसे ज्यादा तेल वही खरीदता है। ऐसे में होर्मुज को लेकर उसने जो रुख दिखाया है वो सीधे सीधे अमेरिका पर ही निशाना। होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने में हो रही दिक्कत की बड़ी वजह ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल की अवैध सैन्य कार्रवाई है। क्षेत्र को स्थिर करने के लिए सीज फायर और शांति बेहद जरूरी है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है।
सभी पक्षों को मिलकर तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए और इस संकट का वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर प्रभाव पड़ने से रोकना चाहिए। चीन ने यह बात तब कही जब अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप होर्मुज को लेकर पल्ला झाड़ चुके। अमेरिका 1 महीने से ईरान के साथ जंग में उलझा हुआ है। ऐसे में वो अब होर्मुज को लेकर रिस्क लेने से कतरा रहा। लेकिन जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे दुनिया भर में ऊर्जा संकट बढ़ रहा है। इस बीच होर्मुज पर ईरान अपना शिकंजा और कसने की तैयारी कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की निगरानी के लिए एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। ईरानी अधिकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव का मकसद जहाजों की आवाजाही को सुरक्षित और सुगम बनाना है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के मुताबिक इसे लेकर पहले मसौदा लगभग पूरा हो चुका है और अब ओमान के साथ साझा प्रोटोकॉल बनाने के लिए बातचीत शुरू की जाए। ईरान ने संकेत दिए हैं कि वो इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट शुल्क लागू कर सकता है। दुनिया में कच्चे तेल की लगभग 20% सप्लाई होर्मुज स्ट्रेट से होकर गुजरती है। इसके अलावा दुनिया भर में LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस की सप्लाई का 5वां हिस्सा भी यहीं से आता जाता है। इसीलिए होर्मुज के बंद होने से ग्लोबल मार्केट पर बुरा असर पड़ रहा है। युद्ध के बाद से ईरान ने इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। उसकी इजाजत के बगैर कोई जहाज यहां से नहीं निकल रहा। ईरान के इसी रुख के खिलाफ अरब देश UNSC पहुंचे थे, लेकिन उनकी उम्मीदों को भी बड़ा झटका लगा, क्योंकि रूस और चीन के अलावा फ्रांस ने भी होर्मुज में सेना तैनात करने पर वीटो लगाया, जबकि वो खुद नेटो में शामिल देश है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने ट्रंप पर तीखा पलटवार किया। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को मिलिट्री एक्शन से खोलना संभव नहीं होगा। ऐसे लोग हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को सैन्य कार्रवाई से मुक्त करने का समर्थन करते हैं, एक स्थिति जिसे कभी कभी अमेरिका व्यक्त करता है। ये अवास्तविक है क्योंकि इसमें असाधारण समय लगेगा और किसी को भी पार करते समय खतरों का सामना करना पड़ेगा, जिसमें IRGC के महत्वपूर्ण संसाधन, बैलिस्टिक मिसाइल और अन्य जोखिम शामिल है। ये केवल ईरान के साथ मिलकर खोला जा सकता है। इसलिए सबसे पहले एक संघर्ष विराम होना चाहिए और बातचीत फिर से शुरू होनी चाहिए। होर्मुज स्ट्रेट खोलना इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। फारस की खाड़ी और ओमान सागर के बीच मौजूद 33 किलोमीटर का संकरा दायरा हर किसी के लिए दहशत का सबब बन चुका है। होर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया भर में तेल की कीमतें 40 से 50% तक बढ़ गई। ब्रिटेन भी इससे अछूता नहीं रहा। वहां 28 फरवरी के बाद से अब तक डीजल की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। दुनिया में बढ़ रहे तेल संकट पर G7 भी परेशान है। लिहाजा G7 और GCC देश अगले हफ्ते मिलकर होर्मुज पर चर्चा करेंगे। इस दौरान इस बात पर फोकस किया जाएगा कि होर्मुज स्ट्रेट में मौजूदा स्थिति को कैसे सुलझाया जाए और तेल गैस की सप्लाई कैसे सुचारू की जाए। वहीं ब्रिटेन ने होर्मुज संकट को लेकर बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें भारत समेत 60 से ज्यादा शामिल हुए। भारत की ओर से विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने वर्चुअली मीटिंग में हिस्सा लिया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में बिना किसी रोक टोक के आवाजाही करने से जुड़े पहलुओं पर जोर दिया गया। इन बैठकों के बीच ही भारत लगातार ईरान के साथ भी संपर्क में है, ताकि होर्मुज से जहाजों की आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत ना आए। होर्मुज ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। फिलहाल इसके खुलने के आसार कम हैं। ऐसे में ऊर्जा संकट के साथ ही महंगाई बढ़ने का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।